तो लाल किले का वो पीछे बैकग्राउंड में लगा के भाई साहब वो सोच रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूँ, 7 जन्म में ना बने, वो अपने दम पर तो सीएम बने बिहार के। अब कबाड़ी काम हमारे एरिया में तो फल फ्रूट हमारे एरिया में, तो हम तो नहीं पूछता मुसलमान और कौन हमारे एरिया में क्यों आए। भाई ममता बनर्जी की क्षमता खत्म हो गया भाई साहब, जानबूझ के ये करवा रहा है। हिंदू को सोचना चाहिए। आज देख लो मुसलमान के वोट एकजुट है, सब उसके सामने जाके सुधार बताएंगे आप क्या? बढ़िया सा सुधार आप बताएंगे। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप पहले दिल्ली नहीं थी क्या? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो 50 गुना लाइन लगती थी ना, अब वो सारा ऑनलाइन काम हो गया। आपको पता, आपके पास मेरे को लगता है टाइम बहुत था, उस टाइम भी टाइम बहुत था, अब भी टाइम बहुत है। पत्थरबाजी के इलाज योगी आदित्यनाथ कैसे कर रखा है, नो बेल नो जेल, सीधा बाबा से ऊपर मेल। अच्छा, ये वाले जो फॉर्मूला नहीं शुरू करे। गलती करोगे तो तुम्हारे पैसे दे तुम्हारा घर तोड़वाएगा वो। सही बात है। हमारी उन्हीं के पैसे। हाँ, जो गलती करेगा उसके पैसे से ही उसका घर टूटेगा। नफरत के महल आप हम करते हैं। सबसे बड़ा मीडिया वाले गलती है। आपने बिहार के अंदर में आपने बताओ, जब ये इनकी ताजिया निकलता है, कोई पथराव नहीं होता, सिर्फ रामनवमी पर पथराव क्यों करवाते हो आप? रामनवमी पथराव क्यों? वही कि मान लो नीतीश कुमार किसी को घर जला, किसी को बेटा गया, किसी को पुलिस वाले के चोट लगा, कितनी घर हो गया, कितने लोग लापता है, लेकिन नीतीश कुमार अवतार पार्टी मना रहा है। उसको थोड़ी भी अफसोस नहीं है। देश के मुखिया होने के नाते, देश की प्रतिनिधि ना होने के नाते उसकी थोड़ी सी अफसोस नहीं है। गलत है कि नहीं है? जनता ने उसको चुनता है, जनता का मतलब क्या है? फिर आप मनो मत, देश के राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। वो तो लाल किले का वो पीछे बैकग्राउंड में लगा के। भाई साहब वो सोच रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूँ, 7 जन्म में ना बने, वो अपने दम पर तो सीएम बने बिहार के, बाद में पीएम बनेगा, 7 जन्म में नहीं बनेगा। अरे मान लो मुसलमान के एरिया है तो क्या पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में ही है कि मुसलमान नहीं आता क्या मंदिर में? वो नहीं आता मंदिर के पास, तो ऐसा हो जाए तो फिर कोई किसी का नहीं कर सकते। और फिर आपके एरिया हम नहीं, हमारे एरिया में मत हो। आप कबाड़ी काम हमारे एरिया में तो फल फ्रूट हमारे एरिया में, तो हम तो नहीं पूछता मुसलमान और कौन हमारे एरिया में क्यों आए। हम तो नहीं आपको पत्थर मारता हूँ ना भाई साहब, लेकिन आपके यहाँ जाओगे तो पत्थर थोड़े मारोगे। यही भाईचारा निभाओगे क्या? हमने यही भाईचारा निभाएगा क्या आपके ना? भाई ममता बनर्जी की क्षमता खत्म हो गया भाई साहब, जानबूझ के ये करवा रहा है। हिंदू को सोचना चाहिए। आज देख लो मुसलमान के वोट एकजुट है, सब उसके सामने जाके, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू करोगे तो आप ही आओगे, बोलोगे लोकतंत्र खतरे में, आप ही मीडिया वाले सवाल करोगे। भाई आप भी तो पीछा नहीं छोड़ते सिस्टम के। आज आप ही सवाल करोगे लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी की सहिष्णुता रद्द नहीं हुआ, आप लोग आगे लोकतंत्र खतरे में। लेकिन आप ये नहीं पूछा, जब नेहरू की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 13 सीट मिला था, उसके नेहरू के 1 सीट मिला था, तो सरकार कैसे नेहरू को बना दिया था? उस समय तो लोकतंत्र का खतरा हुआ था। लोकतंत्र के खतरे बना था कि नहीं करा? लेकिन ये सवाल आप नहीं पूछते। पूछो महंगाई की बात है, 2004 में कितने रुपये सिलेंडर था? 281 रुपये सिलेंडर था। 2014 में कितने मई में था? 28 मई में कितने था? 928 रुपया था। अभी 1100 तो कौन ज़्यादा हो गया? भाई कोरोना काल के बाद महंगाई बढ़ा, पूरे देश में बढ़ा, पूरा विदेश में बढ़ा हुआ, तो कहाँ नहीं है महंगाई? आपने भी बिहार के अंदर में देखो, कह रहा है कि नफरत का माहौल जो है वो बनाया हुआ है। ये भाई ने कहा मेरा बैग नहीं लिया एक आदमी। एक बताओ, नफरत के बैग यहाँ पे इनका ये सिर्फ मुसलमान बैग लेके जाता है क्या? हिंदू लेके नहीं जाते क्या? किस बात से बता रहे हैं वो ये बताओ ना। आपने बोला था वो भाई दहशत खाते हैं दिल्ली में। भाई आजकल तू ऐसा रह गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो? हाँ वो बोल रहा है, मैं डरा नहीं। मतलब बेटे तेरी मन की बहम है, तू राजनीति कर रहा, मैं नहीं राजनीति कर रहा हूँ। अब बीजेपी की सरकार है, मुझे तो इतना पता है कि डरने की तो वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा कई लोग हैं जो ना इस चीज को ना ज्यादा माहौल खराब करने वाली बातें बनाते हो। फिर आपने कैमरे पे नहीं बोलना था ना ये बात, तो ये रिकॉर्डेड हो गई ना बात। तो मैंने डरने वाली बात नहीं बोला, बाद में बोला मेरा भाई आजकल बदल गया। आजकल भाई जरा बोला था, मैं भी खड़ा हुआ था। देखो अभी हमारे को बिहार को बचाना है भाई साहब, बिहार को बचाना। भी बिहार जल रहा है, ऐसे बचेगा? सासाराम में देख लो, बिहार के यहाँ वो बिहार शरीफ में देख लो जाके क्या हाल है बिहार को। पूरे घर में मकान में, आप बताओ किसी को मकान में आग लगाते हो आप समझते नहीं किसी घर जल रहा है? किसी को कितनी मेहनत से मकान बनाया होगा, कितनी मेहनत से घर जमाया होगा, किसी घर को जला रहे हो आप, किसी व्यक्ति को मार रहे हो, गलत है कि नहीं है? किसी भी हो, किसी को आप अत्याचार कर गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 3 करोड़ के एक आदमी के वो LCD कंपनी था, उसको लूट लिया। लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा भी आंसू नहीं आया भाई साहब। अवतार पार्टी लाल किला को फोटो लगा कर मना रहे हैं। धागे वैसी सरकार के ऊपर जो जनता को सोचना चाहिए, बिहार की जनता को कर क्या रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेंज करेगी तो बिहार की जनता से दर के ठोकर खाएगा, बाद में पता चलेगा इसको। ऐसे ही पत्थर खाएगा। नीतीश कुमार ने पत्थरबाजियों का हौसला बुलंद किया अवतार पार्टी मना करके। जो अवतार पार्टी में जानबूझ के मनाया है, जो पत्थर मारने वाले को हौसला बुलंद हो। आपने अगर बुलंद हो तो सबको गिरफ्तार कर, अभी क्या गुजरात के नाम देखो, गिरफ्तार करके जेल में डाला कि नहीं डाला है? यूपी के अंदर क्यों नहीं पत्थर उठाया? कोई भी डर से एक बार भी पत्थर उठाने का नाम नहीं लिया। क्यों? उसको पता है जब पत्थर उठाओगे तो हमारा सुबह बुलडोजर घर पे आ जाएगा, तो डर से पत्थर नहीं उठाया। अब बिहार सरकार के हाल देख लो आप। वो तो कह रहे हैं हम, वो तो प्रधानमंत्री के बनने का भी सपना देख रहे हैं। कौन? किले का वो पीछे डाला। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नीतीश कुमार 7 बार भी जन्म ले लोगे तब भी प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। अब प्रधान के लायक भी नहीं हो आप एक थर्ड पार्टी हो। कहावत है बिहार में सैया मार खैया सुतनिया देखते रहिए, हाल हो रहा है नीतीश कुमार के साथ भाई साहब। और क्या थर्ड पार्टी, उसको गिनती है कि थर्ड पार्टी को?
थर्ड पार्टी को गिनती है क्या? तेजस्वी यादव तो लेकिन भाई तेजस्वी यादव नौवीं फेल डिप्टी सीएम बिहार के अंदर मौन बैठा है भाई साहब। एक आवाज भी निकला जो भाई वहाँ पे दंगा फसाद क्यों हो रहा है उसको रोके, उसको सबको करें। आज उसके साथ मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ? एक पत्रकार था, सच दिखाने के चक्कर में उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया आपने। सच को दबाने का काम करते हो, पत्थर मारने वाले को उस्काते हो और सच को दबाते हो। बिहार के अंदर यही है, अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन आपको पत्रकार को भी कह रहा हूँ, आज मनीष कश्यप के डाले, आप अगर ऐसा आवाज नहीं उठाओ कल आपके साथ भी ऐसे ही होगा, इसलिए आवाज बुलंद रखना आप इस चीज को। अच्छा, जिस तरीके से ये बात इन्होंने बताया कि बिहार में जिस तरीके से माहौल है, लेकिन कहीं और जब बीजेपी शासित राज्य में ऐसा होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आज कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, ये सब मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जहाँ भी सरकार होती है ना, छुटपुट वारदातें वहाँ होती हैं। प्रॉपर तरीके से देश बिल्कुल अभी इस चीज़ों से स्वतंत्र नहीं हुआ है। चाहे कहीं भी आप यूपी लगा लो, यूपी कितना बड़ा स्टेट है, आप यूपी लगा लो, छुटपुट तो हर जगह चलता है। कश्मीर में भी आप देख लो ना, मेन मुद्दा क्या था? कश्मीर हो गया ना क्लियर एकदम, बीजेपी शासन में ही हुआ है ना, और कोई तो सरकार नहीं आई। अभी तक कांग्रेस ने क्या किया था वहाँ पे? किया क्या था ये बताओ आप? पत्थरबाज पत्थर मार रहे थे वहाँ पर 500 रुपये लेकर। हमने लागू करना चाहिए, बिहार बंगाल के अंदर दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहाँ की सरकार फिर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अब लोकतंत्र खतरे में आएगा क्या करे? उस 1984 में भी तो वो इमरजेंसी लगवाया था ना, इंदिरा गांधी ने लगाया था कि नहीं लगाने? पूरे 1975 में सबको जेल में डाल दिए थे। उस समय भी लोकतंत्र के खतरे हाथ लेकर किए थे। इसीलिए अभी बंगाल के अंदर बिहार के अंदर जो हाल हो रहा है, इसको सबको दोनों जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम तो गृह मंत्रालय से ये हाथ जोड़े विनती करते हैं, वहाँ पे दोनों पे राष्ट्रपति शासन लागू करो जो है। देखो नहीं, भाईचारा तो हमेशा रहेगा। भाईचारा तो दंगे फंसाते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं, समाज में कुछ ऐसे गलत तत्व होते हैं जो गलत करते ही करते हैं। उनको मतलब कितना समझाया जाए, कितना उनको कंट्रोल किया, वो तब भी नहीं मानते। ऐसे मतलब हर समाज में होते हैं, अरे ये गलत है, देश के लिए अच्छा नहीं। मतलब तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। इन लोगों को, युवा लोगों को समझना चाहिए कि इसे रेल पे पत्थर मारना ये अपने नुकसान कर रहे हैं ना, तो इसका भार तो पब्लिक में पड़ेगा। फिर कहते हैं महंगाई हो गई। अब आप तोड़ फोड़ करोगे तो कहाँ से महंगाई घटेगी भाई? आप ये गलत। उपाय क्या है? उपाय तो इसका ये है कि मेन लॉ एंड ऑर्डर मतलब इसका होना चाहिए, प्रशासन सही होना चाहिए। अब बंगाल में आप देखिए ममता जी अब एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं को पता चला दो, इससे आपने वोट बैंक पक्का करो। ये वोट बैंक राजनीति मोदी जी ने काफ़ी हद तक खत्म करी है, लेकिन आगे भी इसके लिए अभी जब तक पूरे देश में माहौल नहीं बन पाएगा तब तक बड़ी समस्या तो है ही। अरे पत्थरबाजी ये रुकनी चाहिए। अच्छा, पत्थरबाजी और जो ये होती है, इसका इधर आ जाओ, जो ये पत्थरबाजी और जो ये सब चीज़ें होती है, इसका इलाज क्या है? भाई पत्थरबाजी के इलाज योगी आदित्यनाथ कैसे कर रखा है? नो बेल नो जल, सीधा बाबा से ऊपर मेल। अच्छा, ये वाले जब फार्मूला ने शुरू करे बिहार के अंदर में सबसे पहले किरान के मामला नहीं, बुलडोजर के मामला शुरू न, तब योगी सरकार बिल्कुल सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी योगी सरकार। दंगे का यहाँ पे दंगे का इलाज योगी सरकार, योगी बुलडोजर, सीधी सी बात, सीधा बुलडोजर। लेकिन लोग कहते हैं कि इस बुलडोजर सीधे के चक्कर में कई बार जो वो आम आदमी होता है वो भी पिस जाता है। देखिए ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं पिसता। योगी सरकार जो है ये चीज़ देख के ही काम करती है, क्योंकि जितने भी हमने रिव्यूज उठाए हैं, अपने देखे हैं हमने, अभी तक कोई गरीब आदमी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सुनो मेरी बात, पहले क्या बोल रहे हैं मुलायम सिंह जी, बच्चे हैं गलती हो जाते हैं। अब बाबा क्या बोलते, बाबा है बुलडोजर चल जाते हैं। समझ के ध्यान रखो, कोई पत्थर उठाने से पहले सोचते हैं जो मेरे घर में बुलडोजर निकल जाए। आज आपने बिहार के अंदर गलती करोगे तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारा घर तुड़वाएगा वो। सही बात है। तुम्हारी उन्हीं के पैसे से। हाँ, जो गलती करेगा उसके पैसे से ही उसका घर टूटेगा। कर गलती कैसे करेगा? सुधर और जाना उठाए, सरकार क्यों और जाना उठाए? उसी के पैसे से उसी का घर टूटेगा। सरकार के अंदर में चलाने का जिगरा होना चाहिए सरकार का। ये मुसलमान सरकार बैठा, नीतीश कुमार बिहार के अंदर में अवतार पार्टी मना रहा, लोग कितने घर बेघर हो गया लोग बाग वहाँ पे। नीतीश कुमार तक पहुँचा देना, 2025 में ठिकाना लगाने वाले उसकी सरकार को हम लोग। बस नीतीश कुमार ही बचे, सरकार नहीं बचेगा बिहार के अंदर में। जेडीयू साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा भाई साहब। ऐसा आदमी थे कि अब की बार केजरीवाल नहीं आएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम उससे बोर हो चुके हैं। अब बिल्कुल बोर हो चुके हैं हम केजरीवाल को। फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस सेवा, ऐसा है हमें ना, अस्पताल फ्री। सर ऐसा है, जब हम अपने महीने का राशन का खर्चा उठा सकते हैं ना, तो ये 100, 500, 1000 रुपये भी हम उठा सकते हैं। हम उठा सकते हैं, दिल्ली की जनता उठा सकती है। ये उन लोगों को लालच दे। अब शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया बीजेपी ने। और शिक्षा मंत्री गलत वाली बात बोल रहे हो। अभी शराब मंत्री कौन है? मंत्री नहीं है, नहीं, शराब मंत्री बोलो आप, घर घर गली गली शराब मंत्री बोलो, वो शिक्षा मंत्री नहीं रहा। आपने स्कूल में जाके देखा है सरकारी स्कूलों में क्या हाल है? बच्चों से तो लेकिन पोस्टर बनवाए कि जो सिसोदिया। मेरा बेटा खुद गवर्नमेंट अभी 12th का एग्जाम दिया उसने, कहने का मतलब उसने पैसा जरूर लगाया है दिखाने के लिए, वो शो अप किया है। मैं देखा है, मैं खुद गया था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। आपने देखा बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं,
कोई क्लासें नहीं लेता, कोई टीचर क्लासें नहीं लेता। और मुझे नहीं पता कि अब मेरा खुद बेटा 12th का एग्ज़ाम अभी उसने दिए हैं कि क्या रिजल्ट आना है, क्योंकि उन पढ़ाई तो हुई नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई में आप बता दो ना आप क्या होता है ऑनलाइन पढ़ाई में। मुझे तो खुद पता है मेरे बच्चे का भविष्य खराब है। केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेलियर, टोटली फेलियर है।